बाजे का अड्डा बना दिया। कौन है जो बोलेगा, किसके पास हिम्मत है जो बोलेगा, कौन है जो सऊदी अरबिया के एम्बेसी के सामने खड़े होकर के नारा लगाएगा कि जिस जमीन को नबी ने गुनाहों से पाक किया हम उसे दोबारा नापाक नहीं होने देंगे। जानते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि खुद हम गुनाहों में मुलविस है। हमारी कौम के नौजवान आज शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आईपीएल की शक्ल में, क्रिकेट में गेम बनाकर साहब मुख्तलिफ जगहों पर हमारे नौजवान भूल गए हलाल क्या है हराम क्या है। मगर समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। इंशाअल्लाह फकीर 2-3 बातें बताएगा और हर मुसलमान आज जुड़ करके ये सुन करके जाए। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। ऐ मेरी कौम के शहजादों ईमानदारी से बताओ, जब नबी ने कहा था शराब पीना हराम है तो उस वक्त जिस मुसलमान के कान तक आवाज पहुंची हाल ये था घर में शराब है फेंक दिया, मटके में शराब है मटका तोड़ दिया, जिसके पेट में शराब है उंगलियां डालकर शराब को बाहर से निकाल दिया। लोगों ने पूछा क्यों शराब फेंक रहे हो? कहा नबी का हुक्म आ गया है। मगर आज हमारी मोहब्बत का आलम यह है साहब नबी ने फरमाया शराब पीना हराम मगर हम पी रहे हैं। नबी ने फरमाया जुआ खेलना हराम मगर हम हमारी औलादें खेल रही है। नबी ने कहा नाच गाना बाजा हराम मगर हम देखने में मस्त है। नबी ने फरमाया मुतालबे जहेज हराम मगर हम मांगने में मस्त है। ईमानदारी से बताएं कितने मुसलमान हैं जो आज गुनाह रोकने के लिए तैयार है? ईमानदारी से आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचे। इसलिए मैं कहता हूँ हुसैनियों जरा सीने पे हाथ रख करके ये बताओ क्या तुमने कभी शराब पीने से तौबा करने की कोशिश नहीं की? तो आज के इस जलसे में आपको वादा करके जाना है हम जलसे से बाद में उठेंगे मसलक के आला हजरत का पहरेदार पहले बनेंगे। हम जलसे से बाद में उठेंगे मसलक के इमाम हुसैन का पहरेदार पहले उठेंगे। मैदान करबो बला है 3 दिन के भूखे प्यासे हैं आका इमाम हुसैन, मगर जब नमाज का वक्त हो गया तो एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं है। अल्लाह अल्लाह जब साहब सजदे का वक्त हो गया तो पेशानी को जमीन पे रख दिया। 72 जख्म खाकर मैदान करबला में इमाम हुसैन ने पेशानी को जमीन पे रखा। कहा मौला तेरा करम है कि तूने इस हालत में भी मुझे सजदे की तौफीक अता की है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ। सिर्फ फातिहा कराओगे 10 मिनट इमाम हुसैन याद आएंगे। सिर्फ साहब उनके नाम पे झंडियां लगाओगे 10 दिन इमाम हुसैन याद आएंगे। सिर्फ उनके नाम पे जलसे करोगे 1 रात ये अल्लाह वाले याद आएंगे। मगर कसम खुदा की आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ। बच्चे बूढ़े जवान माँ बहन अपने घर के हर फर्द से कहना हम हुसैनी हैं, आज से नमाज नहीं छोड़नी है। हम हुसैनी हैं, हर बेटा नमाज पढ़ेगा, हर बेटी नमाज पढ़ेगी, बीवियां नमाज पढ़ेंगी, बच्चे बूढ़े जवान नमाज पढ़ेंगे। पूछेंगे क्यों? कहा सुनो सिर्फ फातिहा करेंगे तो इमाम हुसैन चंद मिनट याद आएंगे और नमाजी बन जाएंगे। फज्र पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, असर मगरिब इशा पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे। चाहे हरम में नमाज पढ़े, चाहे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े, चाहे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़े, चाहे दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज पढ़े, चाहे आपकी बस्ती में नमाज पढ़े। अबे जब जब नमाज होगी एक तरफ खुदा की बारगाह में सजदा होगा और एक तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद सलाम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ऐ मेरी कौम के नौजवानों ये पैगाम लेकर जाओ। औलादों की लाशें बिखरी पड़ी है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 72 जख्म लगे हैं, मगर जमीन पर जब मेरा इमाम गिरा है तो पेशानी को सजदे में रख दिया है। बताओ हम सफर में रहे, हम हजर में रहे, हम नौकरी में रहे, हम छुट्टी में घर रहे, हम जिंदगी के जिस मोड़ पे रहे, खुशहाल रहे या गमगीन रहे, जब सजदा करने का वक्त आ जाए तो इंशाअल्लाह हम हुसैनी सजदा करते हुए नजर आएंगे ना इंशाअल्लाह।
अरे हाथ उठाकर बोले नजर आएंगे ना इंशाअल्लाह, नजर आएंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, सब हाथ नीचे कर लीजिए। कोई हुसैनी है पूरे मजमे में? एक नौजवान ऐसा हुसैनी चाहिए जो आज वादा कर ले कि कल से इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ एक हुसैनी की जरूरत है, हमें ज्यादा नहीं। मैं देखना आप तो पढ़ते ही हैं, हाँ वो नौजवान जो पीछे उठाया है माशाअल्लाह, इसने बताया इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बैठ जाओ बाबू, मैंने सिर्फ इसलिए उसे खड़ा कर दिया। आज मार्केट में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जलसों से क्या होता है, जलसे से क्या तबलीग होती है। मैं कहता हूं नहीं, जलसे हो जैसे आपने सलीके से सजाया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक है यजीदियत और एक है हुसैनियत। याद रखें, यजीद को शराब पसंद है, यजीद को जुआ पसंद है, यजीद को शरीयत की। ए बेटा, ए बेटा, अरे मैं तकरीर कर रहा हूं कि करबला में 3 दिन हुसैन भूखे प्यासे थे और तुम लोगों को पानी पिलाते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है ना। बैठो, इत्मीनान से बैठो थोड़ी देर। जिस इबादत में ज्यादा मुशक्कत हो उतना ही सवाब है ना। इसलिए 2-3 घंटा तो भूल ही जाइए। अरे असद इकबाल की नात सुनेंगे, मदीने पहुंच जाएंगे, तो फिर नात, फिर भूख प्यास सब थोड़ी देर रहने दीजिए। आला हजरत ने क्या कहा, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, है ना। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन, और जरा प्यार से बोले या हसन या हुसैन। वक्त नहीं है कि मैं तकरीर करूं कि आला हजरत की शायरी क्या है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। इमाम हुसैन को शराब पसंद नहीं, यजीद को शराब पसंद है। हुसैन आपको क्या पसंद है? आका हुसैन कहते हैं जो नबी को पसंद है वो हुसैन को पसंद है। आला हजरत आपको क्या पसंद है? कहा जो नबी को पसंद वो अहमद रजा को पसंद है। मुफ्ती आजम हिंद आपको क्या पसंद है? कहा जो नबी को पसंद है वो मुझे पसंद है। हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद आपको क्या पसंद है? कहा जो हुजूर को पसंद है वो मुझे पसंद है। हुजूर ताजुश शरिया आपको क्या पसंद है? कहा जो हुजूर को पसंद है वो हमें पसंद है। ऐ सुन्नियों बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तो सब मिलकर कहो जो हुजूर को पसंद है वो हमें भी। जरा हाथ उठाकर बोले जो हुजूर को पसंद है वो हमें भी, और जो हुजूर को पसंद नहीं वो हमें पसंद। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हमें पसंद नहीं है। अब जरा याद रखिएगा, बताओ शराब हुजूर को पसंद है? हाथ उठाकर बोले शराब हुजूर को पसंद है? जुआ हुजूर को पसंद है? जना हुजूर को पसंद है? मुतालबे जहेज हुजूर को पसंद है? नहीं है। इसलिए याद रखना, है मेरी कौम का नौजवान, तू बड़ा भोला भाला है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, मुंबई दिल्ली जाता है, उड़ीसा कर्नाटका जाता है, ऐसे शहर में जाता है जहाँ शराब ओपन है। तेरे साथी तुझसे कहते हैं चल चल आज शराब की महफिल सजा लेते हैं, चरस अफीम गांजा पी लेते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान कहना नहीं मैं तेरी महफिल में नहीं आ सकता। कहेगा क्यों? तो कहना मैं हुसैनी हूँ। क्या कहना? मैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले क्या कहना है? मैं हुसैनी हूँ। पूछेगा हुसैनी का मतलब क्या है? कहा हुसैनी का मतलब ये है हुसैन को शराब पसंद नहीं इसलिए मुझे पसंद नहीं है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, चंद घूंट पी ले। कहना ना, मेरे आका हुसैन ने इसी शराब की वजह से यजीद की मुखालफत की। मरने के बाद हम आका हुसैन के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? इसलिए पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, हम शहद पी सकते हैं, जो हलाल है पी सकते हैं, जो हराम है उसे नहीं पी सकते। इसलिए कि मेरे हुसैन ने नहीं पिया है, इसलिए कि मेरे हुसैन ने नहीं पिया है। पूछेगा मकसद? कहा इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराबी भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, शराबी भूल जाता है माँ कौन है बीवी कौन है। इसलिए मैं जिंदगी में कभी शराब
कभी शराब नहीं पी सकता। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, खैरियत, ये शराब पीकर गाड़ी चलाना मना? कहा हाँ। मैंने कहा बैठने वाला शराब पिए नो प्रॉब्लम, चलाने वाला शराब पिए प्रॉब्लम। कहा हाँ मौलाना, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पीने लगे तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैंने कहा मामला समझ में आ गया। अगर गाड़ी में चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही जब हमारे घर का नौजवान शराबी हो जाएगा तो हमारे घर और परिवार की जान खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से वादा करके जाओ कि हुसैन को शराब पसंद नहीं है। इसलिए हम नौजवान आज ये वादा करते हैं कि आज के बाद पूरी जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब पिलाएंगे। कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न पिलाएंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए तो सारे नौजवान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई हुसैनी नहीं जो खड़े होकर नारा लगा दे। माशाअल्लाह भाई, आपका टाइम भी देख रहा है, टाइम तो हो ही गया है। अच्छा देखिए, वक्त खत्म है मेरा। अगर आप लोग इजाजत देंगे तभी मैं 2 4 5 10 मिनट और बोलूंगा। इजाजत है? इजाजत है ना? और 10 मिनट बोल दें? अच्छा है ना? माशाअल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अच्छा साहब, कितने लोग आला हजरत से प्यार करते हैं? आला हजरत हिंदुस्तान में 2 हैं, मालूम है? एक है आला हजरत अशरफी मियां कचौचा शरीफ, और एक आला हजरत बरेली शरीफ। दोनों में बड़ा प्यार था, मालूम है? जब आला हजरत अशरफी मियां ट्रेन से बरेली शरीफ से गुजरते तो हाथ बांधकर खड़े हो जाते, तो बरेली के आला हजरत भी अपनी दरसगाह में खड़े हो जाते। मूलधर मुरीद पूछते हुजूर खैरियत? कहा अहमद रजा अपनी दरसगाह में खड़े हैं। शागिर्द पूछते हुजूर खड़े क्यों हो गए? कहा आले रसूल ट्रेन से गुजर रहे हैं और मेरी मोहब्बत में खड़े। ये इश्क है, ये प्यार है। अब इसे जरा याद रखेंगे, इस संगम को याद रखेंगे। अच्छा साहब, अल्लामा इब्राहिम रजा को हुजूर मुफस्सिर आजम किसने कहा? मालूम है आप लोगों को? मुफस्सिर आजम किसने कहा? कलकत्ता की सरजमी पर अल्लामा इब्राहिम रजा खां अलैहि रहमत व रिजवान की तकरीर को सुनने के बाद मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा, ऐ इब्राहिम रजा, आपकी तकरीर भी लाजवाब है, कुरान की आयत की तिलावत भी लाजवाब है, और उसकी तफसीर बयान करना भी लाजवाब है। इसलिए मैं आज से कहता हूँ कि आप सिर्फ खतीब नहीं, आप तो मुफस्सिर आज़म हो। आज़म हो साहब, ये है इश्क। मुहद्दिस बोलता था और मुजद्दिद उसको सुनता था। खिताबत हो तो ऐसी हो, समाअत हो तो ऐसी हो। ये सारी बातें ज़हन में रखें। मगर हम लोग आला हजरत वाले हैं। जरा हाथ उठाकर बोल दे, हम लोग आला हजरत। आला हजरत जबलपुर की सरजमी पर तशरीफ ले गए। फिर मैं अपने मौजू के रुख को बदलूंगा। सुने, कई रोज का कयाम, क्या मोहब्बत थी मुरीदों से, कितना प्यार था। कई रोज का कयाम, हर वक्त तबलीग तबलीग नसीहत। पता चला कि मेरे 2 मुरीद हैं और दोनों सगे भाई हैं, मगर आपस में किसी से बात नहीं होती। आजकल सिर्फ तावीज ही लेने के लिए हम लोग मुरीद हैं, या पीर साहब की नसीहत भी मानने के लिए मुरीद हैं। आला हजरत ने करीब बुलाया, कहा मियां आप दोनों मेरे मुरीद? कहा जी सरकार मुरीद। कहा दोनों सगे भाई? कहा जी हुजूर। कहा तो आप दोनों साहबे ईमान हैं? कहा जी हुजूर। कहा जब साहबे ईमान हैं तो ईमान वालों में 3 दिन से ज्यादा बोल चाल बंद करना शरीयतन गुनाह है। कहा जी हुजूर। कहा तो फिर आप लोग लफड़ा क्यों किए हैं, एक दूसरे से बात बंद क्यों? आला हजरत ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा तौबा करो और एक दूसरे से गले मिलो, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद कर।
दिखा रही है। मसलके आला हज़रत ये है, इत्तेहाद कायम रहे, भाई भाई का ख्याल रखे, पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखे, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का ख्याल रखे। कंपटीशन दीन के मामले में कीजिए, ऐसा नहीं हो कि साहब सिर्फ कंपटीशन करते रह जाएं, एक दूसरे के नाम पे झगड़ा। मोछों की लड़ाई को बंद कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, है ना, और बर्दाश्त करके मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए। अल्लाह के नजदीक साहब ये जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अमीर गरीब, काला गोरा, ऊंचा और नीचा नहीं देखा जाता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक उस काबिल एहतराम और ताज़ीम है जो सबसे ज्यादा हम में मुत्तकी और परहेजगार है ना। इसलिए इंशाअल्लाह हम सब आपस में इत्तेहाद कायम करेंगे। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह, हम सब आपस में इत्तेहाद कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अब साहब खूब याद रखिएगा, हम हुसैनी है, समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, लेकिन